बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करूँ वह है आइसक्रीम फालूदा। सबसे पहले फालूदा की सेवइयाँ तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में मैं 1.5 कप मेजर करके पानी शामिल कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, इसको अच्छी तरह से स्टर करूँगी। देखें, ताकि ये सारा डिज़ोल्व हो जाए, कॉर्नफ्लोर और शुगर दोनों। शुगर और कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम रहेगी और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें लम्स बनते जा रहे हैं। इन्हीं को हमने मैश करते जाना है। थोड़ा मसलते हुए ही स्टर करते रहेंगे। एक थिक सा पेस्ट हमें चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जा रही है। यहाँ पे एक तो फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी और दूसरी बात ये कि हमें इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। ये देखिए, ये थिकनेस की तरफ जा रहा है। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको कंटिन्यूसली स्टर किया। आप देख सकते हैं ये स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया। ये देखिए, अब फ्लेम को ऑफ करते हैं। इसी स्टेज पे आप कोई भी पाइपिंग बैग ले सकते हैं, कोई एयर टाइट बैग ले सकते हैं। उसमें आप कट करके उसकी शेप दे सकते हैं नोज़ल की। मैं एक्सक्यूजिंग बॉटल ले रही हूँ। इसको मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब मैं ये सारे कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को इसमें फिल कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं फिल कर रही हूँ स्पून की हेल्प से। इसको भी नीट करते हुए बॉटल को फिल करती जाऊँगी। जितनी भी एक बैच में हो पाएंगे उतना ही करूँगी, फिर रिपीट कर लूँगी। सारे बैटर को मैंने स्क्वीजिंग बॉटल में फिल कर लिया है। यहाँ बर्फ़ वाला पानी मैंने रेडी रखा है। अब इसमें हम इसकी सेवइयाँ तैयार करेंगे। इसे स्क्वीज़ करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। ठंडे पानी में इनको ऐड करना ज़रूरी है। ये देखिए, जिस तरह से भी जिस भी साइज़ में बन रही हैं, चाहे तो आप एक ही साइज़ में ले सकते हैं। स्क्यूज़ करते जाऊँगी कंटिन्यूसली। ये देखिए, ऐसे ही मैं बाकी भी बना रही हूँ। फालूदा की सेवइयाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब इनको साइड में करते हैं और इसके फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहाँ एक प्री हीटेड पैन में 400 ml पानी ऐड कर रही हूँ। इसको बॉयल आने दूंगी। जेली को मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसको मोल्ड में डाल के सेट होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पैन में मैंने 400 ml पानी गर्म करने के लिए रखा है। इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब मैं इसमें ये 1/2 कप जेली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से विस्क करूँगी और डिज़ोल्व कर लूँगी। जेली को डिज़ोल्व कर लिया मैंने। मैं इसको एक मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। 10 मिनट तक मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने दूँगी। इसके बाद इसको रेफ्रिजरेट करूँगी। जेली को मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ एक अलग पैन में मैं 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। और इसको मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करूँगी कि ये थिक हो जाए। यहाँ 1 कप पानी में मैंने 1 टेबल स्पून बेसल सीड सोक कर दिए। इनको 10 to 12 मिनट तक यहीं रहने देंगे, जब तक ये फूल जाएंगे। बॉयल होकर थिक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। अब इसको साइड में करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मेरे पास रेड और ग्रीन जेलीज रेडी हैं। ये दूध भी ठंडा हो चुका है। यहाँ मेरे पास लाल शरबत है, ये तुखमलंगा है और ये हमारी सेवइयाँ भी रेडी हैं। यहाँ मेरे पास मैंगो आइसक्रीम है। अब इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले ग्लास में मैं
ये जो हमने फालूदा की सेवइयाँ प्रिपेयर की थी वो डाल रही हूँ। उसके बाद ये तुखमलंगा ऐड करूँगी। ये आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा कंट्रास्ट देने के लिए ग्रीन जेली के चंक्स ऐड कर रही हूँ। इसे साइड्स में लेयर दूंगी। ग्लास थोड़ा लॉन्गर शेप में इसीलिए रखा है ताकि हम लेयर अप कर सकें चीज़ों को। यहाँ मेरे पास ये लाल शरबत है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करूँगी ग्लास की साइड्स पे भी इस तरह से। अब ये दूध हमने प्रिपेयर किया था फ्लेवर देके, ये ठंडा हो चुका है, अब ये ऐड करूँगी। अब यहाँ मेरे पास मैंगो आइसक्रीम है, मैं इसके 1-2 स्कूप निकालूंगी और ये ऐड कर दूंगी। इस तरह से। अब यहाँ पे मैं रेड जेली के चंक्स ऐड कर रही हूँ। एंड पे थोड़ा सा मैं ये रेड शरबत स्क्वीज़ कर दूंगी। ये देखिए, ऐसे ही बाकी के ग्लास भी मैं रेडी कर लूँगी। आइसक्रीम फालूदा रेडी है।